अब जरा बजटिंग पे आ जाते हैं। मुल्क का बजट आने वाला है जी। अब क्या होने वाला है ये बताते हो क्या हमारे साथ? बजट अल्लाह करे अच्छा ही हो, लेकिन अभी तक तो प्रेडिक्शन जो अभी तक जो नजर आ रही है ना, अभी ये जो आखिरी 10 दिन होते हैं ना, अभी इस्लामाबाद में इस वक्त हलचल है, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच लिखी जा रही है, डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं कि भाई हमें बजट में हमें ये रिलीफ दे दें, ये रिलीफ, ये चल रहा है इस वक्त, ये पूरी चीज चल रही है। तो अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रॉपर्टी पर शायद जो विद होल्डिंग टैक्स है, जब हम प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो जो बायर भी होता है और सेलर भी होता है 3% का टैक्स पे करता है, एडवांस टैक्स। तो शायद अल्लाह करे ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ये रिमूव हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो फिर ये होगा कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू एकदम बढ़ सकती है। और जब प्रॉपर्टी की मार्केट फैमिली बजटिंग में सबसे पहले तो मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि आज के दौर में पूरी फैमिली को काम करना चाहिए। हाँ, जो ये हमारे जो एक पुरानी सोच है ना कि एक ही बंदे पे आप सारा बर्डन डाल दो, भाई पूरा घर मिलकर मैं एक ब्रेड विनर नहीं हो सकता आपके घर, यकीन करें यही है। और ये नहीं, जब लड़का शादी कर रहा होता है ना, मैं कितने लोग मुझसे काउंसलिंग भी करवाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम लोग उनको बताते हैं, मैं बोलता हूँ ये ऐसी लड़की चुनो जो फाइनेंसेस वगैरह सब जानती है, जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, ये एक अलग एंगल मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह करे जब बंदा बहुत बड़ा सेठ बन जाता है ना, अब अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी ना हो ना, तो आपकी ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि कितनी फाइनेंस नहीं तो ऐसा नहीं होता कि कहीं सारी जगहों पे एक्सेप्टेंस है ही नहीं इस चीज की, मैं यही कहनी है। वो कहते हैं बीवी पढ़ी लिखी ना हो। आप बोल रहे कि लेकिन ये चीज आपको पता है बाद में लोग पछताते हैं, मैंने तो देखा है ना, क्योंकि आप फिर वो चल ही नहीं सकते। आप किसी कंट्री में शिफ्ट होते हो, जैसे अब नहीं चल सकते, बिल्कुल आप फॉरेन कंट्रीज में देखें, आप एयरपोर्ट से उतरते ही आपको आईटी आना चाहिए, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है। आपका क्या इस पे कहना है? मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने आजकल जो सोसाइटी की चीजें देखी है ना, एक जगह दौर बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया, और इस मॉडर्न दौर को जो पीछे धकेले ना, वो सारे आई एम सो सॉरी टू से मिलेनियल्स और बूमर्स है, साइलेंट जनरेशन है, जो जेनजी है या जो भी कोई जनरेशन है जो अभी करंट जो है वो इंस्टाग्राम का दौर है या किसी भी चीज़ का दौर है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने दे रही सोसाइटी के अंदर। वो इंडिपेंडेंट जो भी लड़कियां हैं, खवातीन हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल रहने के राइट्स नहीं है कि वो अकेले रह सकती है, इंडिपेंडेंट रह सकती है। जितने भी जो भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, काम आना चाहिए उसको, वो बाहर काम करे, लेकिन वो सारी क्वालिटीज़ तो आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस कहीं नहीं होती और उन लोगों को बुरा बोला जा रहा होता है। तो और अभी आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ है, तो उस पर तो हमने भी आवाज उठाई, और उस पर हमने एक टॉपिक पे बात की, एक मूवी में आया था कि नो मीन्स नो, ऑफ कोर्स नो मीन्स नो, उसके अलावा कुछ नहीं, और ये आप एक्सेप्ट करें सोसाइटी। सही।